नमस्कार। मैं आपका मित्र, आपका भाई और आपका शिष्य सत्यम कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंटेलेक्ट टॉक्स। पिछले वीडियो में मैंने अपने आने वाली वीडियोस का एक इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें मैंने बात की थी कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारे इंडिया की इकोनॉमी कैसे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले मैं उसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अक्सर ये न्यूज़ फैलाई जाती है, ये खबरें फैलाई जाती है मीडिया पर, या लोगों द्वारा भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि हमें चाइनीज़ चीज़ों को बैन कर देना चाहिए, हमें जो गुड्स आ रहे हैं जो चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर पूरा बैन करना चाहिए, क्योंकि ये करने से ही हम जो है चाइना से बदला ले सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे मिथ्स हैं। इनफैक्ट आई एम श्योर कि आप लोग में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये गलत कैसे है। अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि सरकार को चाइनीज़ चीज़ों को बैन कर देना चाहिए, जो गुड्स चाइना से जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं उन्हें बैन कर देना चाहिए, तो आखिर इसमें गलत क्या है। तो वही मैं आज आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि इसमें गलत है। गलत क्या है? हमारी मिथ, हमारी जो सोच है वो गलत नहीं है। हम जो करना चाह रहे हैं दैट इज़ नॉट रॉन्ग, बट व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू डू इज़ रॉन्ग। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, अलाइन होती हैं, और उन लोगों के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है कि एक दूसरे के देश का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उन लोगों के बीच में डिपेंडेंट रहेगा, मतलब उन कंट्रीज़ के बीच में डिपेंडेंट रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ तो इंडिया और चाइना ये दोनों WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ होते हैं। तो उनका जो रूल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO का, वो एक सिंपल सा रूल है कि आप किसी भी कंट्री का 100% जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बैन नहीं लगा सकते। जी हाँ, एक नियम है कि आप नहीं लगा सकते। अगर आप लगा देंगे बैन किसी भी दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर तो वहीं पे आप पे सीधा केस हो जाएगा और फिर वो कंट्री फंस जाती है। तो इसलिए ये सबसे पहला रीज़न है कि चाइनीज़ गुड्स को पूरी तरह से इंडिया में बैन नहीं किया जा सकता। अब अगर हम बात करें कि दूसरा रीज़न क्या है, तो देखिए, दूसरे रीज़न के लिए हमको सबसे पहले एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि देखिए, हम अगर किसी भी कंट्री से कोई इंपोर्ट लेते हैं और जो एक्सपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो गैप है उससे बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट मैं आपको बताता हूँ। गैप का मतलब कि हमने जितना किसी कंट्री को एक्सपोर्ट किया उसकी वैल्यू कम, और जितना उस कंट्री से लिया, जितना इंपोर्ट किया उसकी वैल्यू ज़्यादा। तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आती है उसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। अब मैं आप लोग को यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट क्यों बता रहा हूँ? ट्रेड डेफिसिट मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि जो डिपेंडेंस है इंडियन इकोनॉमी की वो चाइना के ऊपर कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों, मैं एक आपको सर्वे बताता हूँ नियर अबाउट 2016 से 17 का। आई नो ये थोड़ा सा पुराना है, बट दिस वन ऑफ द लीडिंग ट्रेड डेफिसिट आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। तो 2016 से लेकर 17 के बीच में $10.39 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया था चाइना में, और जो हमने इंपोर्ट लिया वो 61.35 था। तो अब आप जहाँ तक अगर आप देख सकते हैं तो ये ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है। मतलब हम जितना चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऑलमोस्ट 6 टाइम तो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप जरा सोचिए कि हमारी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की ऑलमोस्ट 40% जो डील है वो चाइना से होती है। 40% डीलिंग अगर आप चाइना के साथ करते हो, और चाइना का डिपेंडेंस जो है इंडिया के ऊपर वो बहुत कम है। तो ऐसे में अगर हम चाइनीज़ मार्केट को छोड़ देंगे तो हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। हमारे पास ऐसा अभी आई एम सॉरी टू से, बट हमारे पास ऐसा कोई डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो MI फ़ोन की बात करिए, वीवो फ़ोन की बात करिए, ओप्पो फ़ोन की बात करिए। मेरा ख्याल है कि आप लोगों से मैक्सिमम लोग जो होंगे वो इस टाइम मेरी वीडियो अपने फ़ोन पे, इन्हीं फ़ोन्स पे आप लोग देख रहे होंगे। क्या इतना आसान है कि आप लोग अपना फ़ोन रिप्लेस कर दो? या ठीक है, अगर आपको अपना फ़ोन रिप्लेस भी करना है तो उसकी जगह पे इंडियन मार्केट हमें क्या दे रहा है?
क्या हमें वो क्वालिटी मिल रही है इंडियन मार्केट्स के थ्रू, इंडियन प्रोडक्ट्स के थ्रू? अगर आप अच्छे तरीके से सोचेंगे तो इसका आपको आंसर मिलेगा कि नो, हमारे पास अभी तक ऐसे मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए इस ट्रेड डेफिसिट के कारण, जो कि हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा गैप है, इसलिए भी हम चाइना के प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं बैन कर सकते। अब आते हैं अपने तीसरे वजह की ओर। तो तीसरे कारण में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि इंडिया आखिर कहाँ है। मतलब अगर हमारा ये मिथ है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि चाइनीज़ चीज़ों को बैन करना चाहिए या सरकार को अगर उसे हटा देना चाहिए, तो क्या इंडिया के अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते अगर हम चाहें भी तो देखिए, सबसे पहला तो रीज़न ये है कि चाइना अपने लेबर बहुत स्किल्ड रखता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए 50 वर्कर्स अगर इंडिया के एक टाइम में, एक यूनिट टाइम अगर आप कैटेगराइज कर दीजिए, मान लीजिए एक दिन, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए 50 लेबर्स हैं इंडिया के, और जितने देर में वो 50 लेबर्स 100 स्मार्टफोन्स बनाते हैं, उतने ही देर में चाइना के लेबर जो कि इतने स्किल्ड होते हैं, वो इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि उनके लाइक इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू मैन्युफैक्चर। उनके लिए बहुत आसान होता है कि वो ज़्यादातर चीज़ों को जल्दी प्रोड्यूस कर सकें। तो अगर आप ध्यान से देखें तो चाइना को उसमें दाम तो बहुत कम लगा, स्किल्ड लेबर थे, लेबर ने ज़्यादा प्रोडक्शन दी, उनकी जो इनिशियल वैल्यू थी वो कम थी। अब जब वो इंडिया में अपने गुड्स को लेके आए तो वहाँ से उनको प्रॉफिट मिला। तो इंडिया के पास जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें तो देखिए, चाइना अपने माल जो बेचता है इंडिया में उसको बहुत बड़े लेवल पे लेके आता है, वो बल्क में चीज़ें बेचता है, और इसके वजह से इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं पीछे हो जाती है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ जैसे फायर क्रैकर्स हो गए या राखी का त्यौहार हो गया, तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें हम चाइना से बाय करते हैं। ओके, अब अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ तो ज़रा आप इमेजिन करिए कि अगर ये सारी चाइना कंपनियों को अगर हम बैन कर दें तो हम फायर क्रैकर्स कहाँ से लेके आएंगे, उतने डिमांड्स हम राखी की कैसे पूरी करेंगे? तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होने के कारण हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अब मैं आता हूँ वीडियो के कंक्लूजिंग पार्ट पे। और अब मुझे पता है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो को अब तक देखे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि यार, अगर इंडिया इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है तो फिर ये तो बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि चाइना तो सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। मतलब इनडायरेक्टली हम जो सामान ले रहे हैं वो चाइना के थ्रू पाकिस्तान पहुंच रहा है, और फिर वो हमारे सोल्जर पे उन्हीं सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं उन्हें हार्म करने के लिए। तो आखिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो देखिए, हर समय प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती कि वो सोल्यूशन को पीछे छोड़ दें। तो ऑब्वियसली इसका भी सोल्यूशन है। यस, टाइम टेकिंग है, उसको स्टेजेस में लाना पड़ेगा, बट इसकी अगर मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा तो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो इसलिए एक्चुअली मैंने तो सोचा था कि इस पर बहुत ज़्यादा मैं सीरीज़ लेके आऊँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि 2 या 3 वीडियो इज़ एनफ फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बेटर दैन दिस सीरीज़। तो इसीलिए मैं इसका इम्पैक्ट कि हम एज अ पब्लिक कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चाइना के जो आइटम्स है, चाइना के जो गुड्स है, उसको कम से कम यूज़ में ले आने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, और तब तक आपसे इजाज़त मांगता हूँ। दिस इज माई सेकेंड वीडियो, सो प्लीज़ इफ़ आई मेड एनी मिस्टेक, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है या अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी ख़राब है तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। नमस्कार।